ईरान अमेरिका कशीदगी और उसमें मुज़ाकरात की बाज़गश्त, क्या ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अपने एटमी असासों से दस्तबरदार हो रहा है? मामला क्या है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दे रही है। ट्रंप कह रहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ईरान को कुछ नहीं कहेंगे, वरना ईरान पर हमला करेंगे। और ईरान की जानिब से भी एक ऐसा बयान आया है कि अमेरिका के साथ एटमी असासों पर भी बातचीत हो रही है। क्या होने जा रहा है? क्या ईरान अपने एटमी असासों से दस्तबरदार हो रहा है? आदिल भाई, मेरा नहीं ख्याल कि दस्तबरदार हो रहा है, क्योंकि एटमी असासों से दस्तबरदार होने का मतलब ये है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप की सारी जो धमकियां हैं या सारी वो जो इससे पहले भी शराइत रखता रहा है मुज़ाकरात के लिए, वो तस्लीम कर ली जाएंगी। जिनमें सबसे बड़ी जो है बात है वो ये है कि जिन लोगों ने पासदारान इनकलाब को कत्ल किया इन हंगामों में, उनको फांसी ना दी जाए। दूसरा यह है कि उनका मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको भी जो है रोल बैक किया जाए। और तीसरा यह है कि अपने न्यूक्लियर असासों से दस्तबरदारी की जाए, जो कि किसी सूरत भी ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं होना। देखें, आपने मेरे साथ एक व्लॉग किया था जिसमें ये डिस्कस किया था कि तुर्की दरमियान में आ गया, और मैंने आपसे कहा था कि और तुर्की आपने जो है तभी इस बात की निशानदेही की थी कि तुर्की दरअसल ईरान की मदद के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका का सालसी के लिए आया है और अमेरिका की जानिब से मैदान में आया है। अमेरिका की जानब से है, नेटो का रुकन है, तो वो कैसे ईरान की जानब से आ सकता था? वो नेटो का रुकन ही इसलिए है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ है। मैं आपको पहली बात बताऊं कि वाहिद इस्लामी मुल्क है। और अब यहाँ पर जो है जो एलची हैं इस पूरे साउथ एशिया के लिए, स्टीव वेटकॉफ उनका नाम है, वो और अब्बास एलची की जो मुलाकात है वो 6 फरवरी को होना तय है। हमारे यहाँ बसंत होगी तो वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे होंगे उस वक्त में। और उन मुज़ाकरात में क्या तय किया जाएगा? देखें, आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो अभी से 2 दिन पहले, सिर्फ 1 फरवरी को, यानी आज 3 है, 1 फरवरी को अली हामनई ने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि हम अपनी सॉलिडेरिटी के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। जिन लोगों ने पासदारान इनकलाब को शहीद किया, उनसे बदला लिया जाएगा। और ये मुमकिन है कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम तैयार हैं। इमाम खमीनी के मज़ार पर जाकर दुआएं की गई और उसके बाद ये ख़बर जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर आई, जो कि डोनाल्ड ट्रंप शायद पिछले 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते से कह रहे थे कि हमारे मुज़ाकरात की बात चली। वो असल में तुर्की और ईरान के मुज़ाकरात थे, जिसमें अमेरिका अब शामिल होना चाहता था। तुर्की ये चाहता है कि ईरान पर जंग मुसल्लत ना हो। चले, ये तो उसकी कामयाबी है, लेकिन वो है अमेरिका का एलची बनकर आया। और अब यहाँ पर अगर इस्तांबुल में मुलाकात होती है 6 फरवरी को, उसमें किन शराइत पर ईरान जो है ये बात तस्लीम करेगा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक करता है, वो तमाम मिसाइल प्रोग्राम्स को रोल बैक करता है और वहाँ पर रजीम चेंज की जाती है। देखें, ये जो पासदारान इनकलाब को शहीद करने वालों को माफ़ करना है ना, ये रजीम चेंज की एक निशानी है। ये बिल्कुल एक उसी तरह का ईरान के लिए अमेरिका, ये एक बड़ी लंबी कहानी है कि वो क्यों चाहता है कि वेनेजुएला के तर्ज की हुकूमत बने। वो क्यों चाहता है कि ईरान के जो तेल की दौलत है उस पर अमेरिकी कंपनियां बैठें और ये दौलत जो है कतर जैसे किसी मुल्क के अंदर जमा कराई जाए और ईरान की ज़रूरत का बजट उसको दिया जाए। ये बिल्कुल बेन वैसा ही कानून है जैसा उसने वेनेजुएला पे किया है, लागू किया है। आपको पता है कि वेनेजुएला में जो गवर्नमेंट है वो अपने बजट के लिए कतर से पैसा लेगी, क्योंकि उसके सारे तेल की दौलत कतर जाएगी और कतर से बजट जारी किया जाएगा। और उसमें एक शर्त ये शामिल है, देखें, ये जो दजाली सिस्टम है ना, ये किस तरह से आपको लॉकअप करता है या बंद करता है। उसमें एक ये शर्त रखी गई है कि वेनेजुएला की ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया अमेरिका से ख़रीदने की पाबंदी होगी। पैसा उनका, दौलत तेल की उनकी जाएगी कतर, वहाँ से बजट के लिए पैसे मिलेंगे और उसमें से जो चीज़ आप खरीदना चाहते वो अब हैं, अमेरिका से खरीदेंगे। आप दुनिया में कहीं से भी कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, बड़ी पाबंदी है। आप चीन से, रशिया से, यूके से, बरतानिया और से, अमेरिका जो चाहे, जैसे चाहे, जितनी कीमत पर चाहे फ़रोख्त करे। और उसकी अगली शर्त यह है कि अगर जो चीज़ अमेरिका ना बनाता हो वो आप बाहर से लेने की इजाज़त लेंगे। मैं किस कंपनी से लेने जा रहा हूँ। ये है वो दौरे ग़ुलामी जिसमें कहता हूँ ना, आप लोगों के ममालिक पर कब्ज़ा नहीं किया जाता है और उनको इसी तरह एज एन ए पपेट गवर्नमेंट्स देकर उनको नचाया जाता है। तो ये मुज़ाकरा जो है, ये आज बता रहा हूँ आपको, ये कामयाब नहीं होने वाले। अच्छा, हाँ, ये कामयाब इसलिए नहीं देखिए, होने मैंने जो अज्यूम किया ना, वो इसलिए भी कामयाब नहीं होने। देखें, मुझे नहीं लगता कि ईरान अपनी जौहरी ताकत से दस्तबरदार होगा।
मुझे नहीं लगता कि ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार होगा, और मुझे नहीं लगता कि ईरान रजीम चेंज के लिए मानेगा। अब ये तीन बड़ी अहम चीज़ें। इसमें से अगर तीनों को एक जगह पे रखा जाए तो ये कहना चाहिए कि ईरान अपनी सॉलिडेरिटी से दस्तबरदार नहीं होगा, यानी अपनी खुद मुख्तारी से दस्तबरदार नहीं होगा। और ये सबसे अहम पॉइंट है, और इस पॉइंट को लेकर ये शायद समझ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो खैर ये धमकी लगाई है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर उनके साथ वो किया जाएगा जिसका इजहार वो कर रहे हैं, यानी वो बहरी बेरे जहाज़ जो कि इस वक्त खलीज फारस और आबने हरमज़ में मौजूद हैं, उसमें जो जहाज़ हैं वो अपने मिसाइल चलाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप एक माइंड गेम खेल रहे हैं इस वक्त ईरान के साथ। ईरान वेनेजुएला नहीं है। मैं ये अपने हर व्लॉग में सिर्फ बताना चाहता हूं कि ईरान के पीछे दो और सुपर पावर्स जो हैं मौजूद हैं। वेनेजुएला वाला मामला जो था वो हो गया, वो हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, चीन की नेगलिजेंसी से हुआ, किसी की नेगलिजेंसी से हुआ। रशिया उसमें फंसा नहीं, रशिया ने निकलना चाहा, जिस वजह से वेनेजुएला खाली रह गया और वेनेजुएला का मामला जो है वो निकल गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, निकोलस मडोरो को जंग करना भी नहीं चाहते थे, उनकी कोई तैयारी भी नहीं थी, उनके पास कोई मिसाइल सिस्टम नहीं था, उनके पास कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं था, वो कोई ऐसे नहीं थे। उन पर एक मनशियात का इल्ज़ाम लगाया गया कि ये मुल्क हमारे मुल्क में मनशियात लाता है, लिहाजा इस पर कब्ज़ा करना हमारा हक है। और यूँ दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़हीरे पर जाकर अमेरिका बैठ गया, और अब अमेरिका जो है दुनिया के तेल के दूसरे बड़े ज़हीरे पर बैठना चाहता है, और उसके लिए उसे आबने हरमज़ और रेड सी जिसको हम कहते हैं, इसीलिए सोमाली लैंड वाला जो मामला है ना, उसको तस्लीम किया गया, इजराइल ने तस्लीम किया था, अब वहाँ पे भी अड्डा बनाया जाएगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया का, चाहे वो वेस्ट से आए चाहे ईस्ट से आए, जहाँ से भी तेल होगा वो अमेरिका के कब्ज़े में होगा। और तेल की कीमतें ना ओपेक निकाला करेगी, ना कोई जो है इस्लामिक निकाला करेगा, ना इस्लामिक कंट्रीज निकालेंगी। तो तेल की कीमतें कौन निकालेगा? आपने बता दिया, अमेरिका। तो अमेरिका दुनिया की तवानाई पर कब्ज़ा करना चाहता है। अब ये सवाल है कि ईरान जो है क्या ये कब्ज़ा होने देगा? ईरान एक मार्शल रेस से तल्लुक़ रखती है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, और ईरान के साथ रशिया और चीन जो है वो लिंक्ड अप हैं। अगर तेल पर अमेरिका सारे तेल पर कब्ज़ा करना चाहता है तो आपके ख्याल से क्या चीन ये होने देगा? बिल्कुल भी कि तेल की कीमतें जो है वो अमेरिका निकाले? क्या रशिया को ये बारे में आएगा कि तेल और गैस और LNG जो है उसकी कीमतें ना सिर्फ उसके लिए बल्कि यूरोप के लिए भी अमेरिका सामने लेकर आए? तो ये एक जंग है जो कि ईरान उसका मैदान है, और उसमें तीन सुपर ताकतें जो हैं वो आपस में टकराएंगी। ये जो मुज़ाकरात हैं इस्तांबुल वाले जुमे के रोज़ होने हैं, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ कि इनकी कामयाबी के इम्कानात मेरी नज़र में 10 से 12% है, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी 100 में से अगर आप 10 या 12 कर लें तो 88% जो है ये मुज़ाकरा नाकाम होंगे। ये इस तरह से कामयाब नहीं हो सकते। मैंने एक दफ़ा पहले आपके साथ एक व्लॉग किया था और मैंने आपसे कहा था कि गन पॉइंट के ऊपर कोई मुज़ाकरात नहीं होते, और ये गन पॉइंट है कि आप गन पॉइंट, आप एक गन ला के खड़ी की है आपने, और उसके जवाब में आप कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बैठ कर मुज़ाकरात करो और अपना तेल, अपनी कंपनी, अपनी सॉलिडेरिटी, अपनी शातें हमारे हवाले कर दो, हम उनके साथ जो मर्ज़ी सलूक करें। मेरा नहीं ख्याल ये ईरान कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब होने के चांसेस निहायत कम हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।